हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता अग्रवाल फिर से आ गई। वही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकेंड ईयर कोर्स जो है उसमें से हम इसका प्रीवियस वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में मैं कुछ बताई थी और उसका 4-5 क्वेश्चन सॉल्व की थी एमसीक्यू के हिसाब से। और ये नेक्स्ट वीडियो में अभी इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज का है एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डैश। An important aspects of being a successful entrepreneur is dash। तो इसका मतलब क्या, एक सफल एंटरप्रेन्योर होने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है हैविंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, अर्निंग मनी, सर्विंग द सोसाइटी, एक्सपांडिंग टू एज मेनी मार्केट्स एज पॉसिबल। हैविंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, फर्स्ट तो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होना चाहिए। नेक्स्ट अर्निंग मनी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अर्निंग मनी तो कोई भी करता है, कोई छोटा सा दुकानदार भी करेगा, कोई भी करेगा, वो तो नहीं हो सकता। सर्विंग द सोसाइटी, समाज की सेवा, वो करने से एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। एक्सपेंडिंग टू एज मेनी मार्केट्स एज पॉसिबल, मतलब जितना हम लोग मार्केट को विस्तार कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए हैविंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। इस आंसर इज ए। आंसर इज ए, हैविंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। Answer is A, having an entrepreneurial mindset. Okay, so this is the answer. Next question है knowing what you are good at and what you need to improve on is the quality of dash। Knowing what you are good at and what you need to improve on is the quality of dash। तो ऑप्शन ए है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब इसका मतलब होता है नोइंग व्हाट यू आर गुड, ये जानना है आप किसमें अच्छे हैं और आपको किसमें सुधार करने का आवश्यकता है। तो इसको डैश गुण बता है, क्या क्वालिटी बोला जाता है ये जो चीज़ को, सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन ए है सेल्फ अवेयरनेस, बी है सेल्फ बिलीफ, सी इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ मेकिंग एंड डी ग्रिड। तो इसका आंसर भी होगा ए सेल्फ अवेयरनेस। इसका आंसर भी ए सेल्फ अवेयरनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज द क्वालिटी ऑफ डैश। टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन, खुद से डिसाइड करना है, आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज़ द क्वालिटी, मतलब उसके बारे में अच्छा से सोच के खुद डिसीजन लेना है। ये क्वालिटी को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए में है सेल्फ अवेयरनेस, बी सेल्फ बिलीफ, सी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड डी ग्रिड। मतलब सेल्फ अवेयरनेस, जो खुद से अवेयरनेस रहो, सेल्फ बिलीफ खुद में विश्वास रहे, आत्मविश्वास, सी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर होगा सी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, सी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ओके, इसका आंसर इज सी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है, व्हाट इज ए प्रोटोटाइप। तो ऑप्शन ए में है द बिजनेस आइडिया, उसको प्रोटोटाइप बोला जाता है। बी है टाइपिंग द प्रोडक्ट और सर्विस इन द बिजनेस प्लान, सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब फर्स्ट बिजनेस आइडिया को बोला जाता है प्रोटोटाइप, कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बोला जाता है, किस प्रोडक्ट को सेल करने को बोला जाता है, या फिर द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट किसको बोला जाता है। प्रोटोटाइप मीन्स क्या है। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, इसका सही आंसर होगा द
इसका सही आंसर द फर्स्ट सही आंसर है आंसर डी। सही आंसर है इसका आंसर डी। ओके, आंसर डी होगा। सही आंसर क्या होगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वन इम्पोर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज डैश। वन इम्पोर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज डैश। नेटवर्क मतलब प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। नेटवर्क वन इम्पोर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली मतलब इफेक्टिवली नेटवर्किंग के लिए इम्पोर्टेंट रूल क्या होना चाहिए? कौन सा एक इम्पोर्टेंट रूल है? जैसे ऑप्शन ए दिया है, टॉक टू द सेम पीपुल, कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट्स, सेम पीपुल को बोलते रहना है। कीप बी है, कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट्स, टच रखो अपना कॉन्टैक्ट से। फोकस ऑन सेलिंग योर प्रोडक्ट मतलब सेलिंग के ऊपर फोकस करना है। डी है, आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिशन्स, आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिशन्स, अपने कॉम्पिटिटर अपने कॉम्पिटिटर की पहचान करें। तो इसका आंसर होगा 5 का बी। आंसर क्या होगा? 5 का बी। बी आंसर होगा इसका। ओके, इसका आंसर होगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेटवर्किंग इज डैश। नेटवर्किंग क्या है? जैसे बिजनेस में नेटवर्किंग होता है और नेटवर्किंग क्या है? ऑप्शन ए, मेकिंग न्यू एनिमीज, नया दुश्मन बनाना। आइडेंटिफाई योर कंपटीशन, अपना अपना कंपटीशन, आइडेंटिफाइंग योर कंपटीशन। सी होगा, मेकिंग कनेक्शंस विथ अदर बिजनेस एंड कस्टमर्स। तो इसका आंसर होगा सी, मेकिंग कनेक्शंस विथ अदर बिजनेस एंड कस्टमर्स। मतलब नेटवर्किंग क्या है? हम लोग कनेक्शन रखेंगे, अलग बिजनेस और कस्टमर्स से हम लोग कनेक्शन रखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी, मेकिंग कनेक्शन विथ अदर बिजनेस एंड कस्टमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैगलाइन इज डैश। टैगलाइन क्या है? ए प्लास्टिक टैग यू अटैच टू योर प्रोडक्ट, जो टैग हम लोग अटैच करते हैं प्रोडक्ट में। ए मे मेकिंग फन ऑफ योर बिजनेस, एक मे आपका व्यवसाय का मतलब हम लोग का बिजनेस का मजाक उड़ाता है। ए डिस्क्रिप्शंस ऑफ योर बिजनेस, हम लोग का बिजनेस के बारे में हम डिस्क्राइब करे रहते हैं। और डी है ए जोक। डी है ए जोक। तो हम लोग का सही आंसर है ए डिस्क्रिप्शंस ऑफ योर बिजनेस, डिस्क्रिप्शंस ऑफ योर बिजनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, if you want to give people relevant informations about you and your business in an easy way, you will क्या करोगे? अगर if you want to give people relevant information, अपना बिजनेस के बारे में रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन देना है किसी को, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, जैसे तुम एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के बारे में तुम दूसरे पीपल को, दूसरे पर्सन्स को तुम उसके मतलब बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, बिजनेस का इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो क्या करना है? ऑप्शन ए है, राइट इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू देम, एक पेपर में लिख के उसको देना। सेकंड बी है, वर्बली टेल देम व्हेन दे आस्क, जब वो पूछेंगे तभी तुम वर्बली उसको खाली बता दोगे। ऑप्शन सी में दिया है, आस्क देम टू सर्च ऑन गूगल, उनको बोलोगे तुम गूगल में सर्च कर लो। ऑप्शन डी, गिव देम योर बिजनेस कार्ड, उनको तुम अपना बिजनेस कार्ड दोगे। तो उसका आंसर क्या होगा? 8 का डी। 8 का ऑप्शन क्या होगा? आंसर डी, तुम उसको अपना बिजनेस कार्ड दोगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 में एक एग्जाम्पल है, उसमें बोला गया है अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर द क्राफ्ट्स बिजनेस। अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस। वो अपना क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट कर रही है, ठीक है। सी यूज डैश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो वो कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रही है। अनीता ने अपना शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने कौन सा मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। तो ऑप्शन ए है ऑनलाइन मार्केटिंग, बी है टैगलाइन, सी है पोस्टर, डी है नेटवर्किंग। तो ये तो सबको पता है, अगर वो इंस्टाग्राम यूज कर रही है तो ऑनलाइन मार्केटिंग वो क्या कर रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग यूज कर रही है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज वीडियो। ये हम लोग का आज का वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये भी बहुत इजी है, ये आप लोग को पता ही होगा। यही सब क्वेश्चंस एक्चुअल में एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू प्रैक्टिसेस ऑल दिस क्वेश्चंस देन इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारा एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ह्यूमन रिसोर्सेज आर डैश, ह्यूमन रिसोर्सेज आर डैश। ह्यूमन रिसोर्सेज किसको बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑप्शन ए योर नेबर्स, ऑप्शन बी योर स्टाफ एम्प्लॉइज एंड अदर हेल्पर्स, ऑप्शन सी योर कस्टमर्स, ऑप्शन डी योर competitors, so here ह्यूमन रिसोर्सेज किसको बोला जाएगा? योर नेबर्स, नेबर्स को तो नहीं बोला जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफ एम्प्लॉइज एंड अदर हेल्पर्स, अच्छा ये होगा। योर कस्टमर्स को नहीं बोला जाता ह्यूमन रिसोर्सेज। योर कॉम्पिटिटर्स को भी नहीं बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? दिस इज ऑप्शन बी होगा। हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, योर स्टाफ्स एम्प्लॉइज एंड अदर हेल्पर्स। जो स्टाफ्स हम लोग का इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जहाँ काम करते हैं, स्टाफ एम्प्लॉइज एंड अदर हेल्पर्स को ह्यूमन रिसोर्सेज बोला जाएगा। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट हम फिर और 10 क्वेश्चंस यही चैप्टर का और 10 क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, ठीक है।